जादुई मोती। एक गांव में विष्णु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हर रोज जमींदार की खेत पर काम करने जाया करता था। विष्णु को खेत पर जाकर काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के कारण वो ना चाहते हुए भी खेत पर काम करने जाया करता था। विष्णु चाहता था कि वो अपना कोई धंधा शुरू करे, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो बस सोचता ही रह जाया करता था। विष्णु जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। तभी जमींदार वहां आया और बोला, विष्णु, बस आज तक ही तुम्हें इस खेत पर काम करना है, फिर कल से तुम्हें कहीं और जाकर काम करना है। मालिक, ऐसा मत बोलिए। अब एक दिन में मैं नया काम कहां से ढूंढूंगा? अरे मूर्ख, मैं कह रहा हूं कल से तुम्हें हमारी दूसरी। चमत्कार हो गया, ये तो मोती जैसा लग रहा है। विष्णु ने उसे अपने पास ही रख लिया और जल्दी जल्दी काम खत्म करके वो मोती लेकर गांव के ही एक सोनार के पास पहुंचा। विष्णु सोनार से बोला, ये देखिए मुझे क्या मिला है। ये देखने में तो मोती लग रहा है, आप ही देखकर बताइए ये असली मोती है या नकली। सोनार ने बहुत बारीकी से मोती को जांचा, फिर बोला, हाँ भाई विष्णु, ये तो सच का मोती है, पर तुझे कहां से मिला? क्या सच में ये असली मोती है? इतना कहकर वो खुशी खुशी मोती लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। विष्णु की पत्नी आती है। क्या हो गया है जो आप इतना चिल्ला रहे हो? कोई हीरा मोती मिल गया है क्या? वाह, एकदम सही। ये देखो, मुझे एक मोती ही मिला है। क्या सच में? दिखाइए मुझे, कहां से मिला आपको ये मोती? विष्णु ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। सारी बातें सुनने के बाद, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप जरा ये सोचिए, अगर उस खेत में से एक मोती मिली है, इसका मतलब वहाँ और भी मोती होगी। आप कल पूरी खेत की खुदाई कर डालिए, जरूर उस जमींदार ने बहुत मोती वहाँ छुपा रखी होगी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कही। कल ही मैं पूरी खेत की खुदाई कर दूंगा। कल होते ही विष्णु समय से पहले ही खेत पर पहुंच गया और खेत की खुदाई करना शुरू कर दिया। इस बार वो सारे मिट्टियों को ध्यान से देख रहा था कि कहीं उसे और मोतियां मिल जाएं। विष्णु ने पूरी खेत खोद डाली, लेकिन उसे और मोतियां नहीं मिली। तभी वहां जमींदार आया। जमींदार को देख विष्णु सतर्क हो गया। उसने काम करना छोड़ दिया। जमींदार विष्णु की ओर ही आ रहा था। विष्णु जमींदार को देखकर बहुत डर गया। मालिक, मैं तो बस। वाह विष्णु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तुमसे इस खेत की खुदाई जल्दी करने को कहा था, तुमने तो बस 2 दिन में ही पूरी खेत खोद डाली। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इस काम के बदले ज्यादा पैसा दूंगा। विष्णु ये बात सुनकर खुश हो गया। वो मन ही मन सोचा, मुझे तो लग रहा था मालिक मुझे बहुत डांटने वाले हैं, इन्होंने तो मुझे इतनी अच्छी बात कह दी। मालिक, मैंने आपकी बातों को हमेशा महत्व दिया है, और आप कहेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा क्या? शाबाश, ये लो तुम्हारे पैसे। फिर विष्णु खुशी खुशी घर आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ये सब तो ठीक है, मगर आपको और मोतियां नहीं मिली? फिर विष्णु कहता है, नहीं, मैंने बहुत अच्छे से मिट्टियों में मोती खोजी, लेकिन और मोतियां नहीं मिली। एक काम करो, तुम उस मोती को लेकर आओ। मैं बहुत समय से अपना धंधा शुरू करना चाहता था, उसे बेचकर मैं कोई धंधा शुरू कर दूंगा। विष्णु की पत्नी उस मोती को लेकर आई। विष्णु उस मोती को देखकर बोला,
अरे, ये मोती तो बहुत छोटी थी, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? हाँ, कल तो ये छोटा सा था, आज बड़ा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई मोती है। एक दिन में इतना बड़ा हो गया तो कुछ और दिन रुक जाओ, ये और भी बड़ा हो जाएगा। तब जाकर मैं इसे बेचूंगा ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिले। विष्णु की पत्नी ने उस मोती को वापस से ले जाकर रख दिया। अगले दिन विष्णु और विष्णु की पत्नी ने उस मोती को देखा। वो मोती बहुत बड़ा हो गया था और अचानक वो और भी बड़ा होने लगा। विष्णु और विष्णु की पत्नी ये देखकर बहुत हैरान रह गए। मोती बड़ा होता ही जा रहा था। अब विष्णु उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने और उसकी पत्नी ने उसे धक्का लगाकर घर से बाहर कर दिया। अब वो मोती गांव के बीचों बीच आ गया था। गांव के सारे लोग उस मोती को देखने लगे। लगातार वो मोती बड़ा ही होता जा रहा था। सारे गांव वाले उस मोती पर अपना अधिकार जमाने लगे। विष्णु और उसकी पत्नी ने कहा, ये मोती उन लोगों का है। यह सुनकर बाकी सब कहने लगे कि ये उनका मोती है। इधर मोती बहुत विशाल मोती बन चुका था। सारे गांव वाले मोती को लेकर आपस में लड़ रहे थे। तभी उस मोती में से कड़कड़ आवाज आने लगी। विष्णु कहा, भागो भागो, लगता है ये मोती टूटने वाला है। भागो सभी अपने अपने घरों में। सभी जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर चले गए और अपने अपने घर के खिड़की से उस मोती को देखने लगे। एक बार जोर से कड़कड़ की आवाज आई और पल भर में ही मोती टूटकर आसपास बिखर गई। सभी यह देखकर बहुत दुखी हो गए। फिर विष्णु ने कहा, ये क्या हो गया? अब मेरा अपना धंधा शुरू करने का सपना इसी मोती के साथ टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इस घटना के बाद विष्णु को एहसास हुआ कि ये सब उसकी लालच का परिणाम है। उस दिन के बाद से वो मन लगाकर खेतों में काम करने लगा। कई दिन मेहनत और लगन से काम करने के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, जिसके सहारे उसने अपना खुद का अनाज का धंधा शुरू किया और बाकी के जीवन वो उसकी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जादुई झुमके का डिब्बा। माधवी अपनी दादी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। दादी ने दूसरे के घरों में काम करके उसे पढ़ाया लिखाया। वो देवी माँ के मंदिर में जाकर रोज प्रार्थना करती थी कि माधवी की शादी हो जाए तो वो अपनी जिम्मेदारी से छूट पा ले। कई लड़के देखे, पर जहां कहीं भी शादी की बात चलती, दहेज की वजह से कहीं बात ही नहीं बढ़ती। एक दिन माधवी बहुत उदास थी। तभी उसकी सहेली नीता आई और बोली, चल, मेरे घर के सामने एक बहुत अच्छा मेला लगा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे झुमके मिल रहे हैं। नीता को पता था कि झुमके के नाम पर उसकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। माधवी ने दादी से पैसे मांगे तो दादी ने उसको 25 रुपए थमा दिए। वो पैसे लेकर नीता के साथ चली गई। वहां जाने पर उसने देखा कि तरह तरह की दुकानें सजी थीं, पर एक जगह पर एक बूढ़ी अम्मा बहुत सुंदर झुमके लेकर जमीन पर ही अपनी छोटी सी दुकान सजाए हुए बैठी थी। वो चुपचाप वहीं बैठकर झुमके उलट पलट कर देखने लगी। एक झुमका उसे बहुत पसंद आया। उसने वो मोतियों का झुमका जैसे ही उठाकर हाथ में लिया, वो बूढ़ी अम्मा बोली, ये सबसे महंगा है बिटिया। माधवी ने पूछा, कितना का है? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, 25 रुपए का है, उससे एक भी पैसा कम नहीं होगा। यह सुनते माधवी ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ 25 रुपए ही है। ठीक है, दे दो। उसने वो झुमके ले लिए और नीता के साथ वापस घर आ गई। उसने झुमके अपने कानों में पहन लिए और दीवार पर लगे एक छोटे से आईने में देखा तो उसके झुमके बहुत खूबसूरत लग रहे थे।
अचानक उसे खनखनाहट की आवाज आई। तभी उसने पीछे पलटकर देखा तो जिस डिब्बे में झुमके रखे थे वहीं से आवाज आ रही थी। वो दौड़ कर गई तो डिब्बे में एक जोड़ी दूसरे झुमके पड़े थे। यह देखकर वो दौड़कर दादी के पास गई और दादी को दिखाया। तब दादी ने कहा, ये तो सोने के झुमके हैं। दादी, मुझे तो उस बूढ़ी अम्मा ने यही मोतियों वाला झुमका ही दिया था। जाओ उसे पूछो। माधवी ने तुरंत रिक्शा लिया और उस जगह पर पहुंच गई, पर ना वहां कोई झुमके वाली थी और ना ही उसकी दुकान। वो चुपचाप वापस आ गई। दादी को बताया तो दादी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर देख लेना। चलो, ये सोने वाला पहनकर देखो कैसी लग रही हूँ। जब वो आईने में देख ही रही थी तब फिर डिब्बा खनखनाने लगा। उसने जल्दी से डिब्बे को खोला तो देखा कि उसमें एक भारी सी सोने की चेन थी। अब तो वो बहुत खुश हो गई। उसने दादी को दिखाया। दादी उसका मुंह देखने लगी और बोली, क्या कह रही है? दादी, लग रहा है ये झुमके का डिब्बा जादुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? चेन निकालकर माधवी ने डिब्बा दादी को पकड़ा दिया और खुद चेन पहन ली। फिर से खनखनाहट की आवाज आई। डिब्बा दादी के हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। दादी ने उसको धड़कते दिल से खोला तो 4 खूबसूरत सोने की चूड़ियां थी। दादी बोली, माधवी, बाकी ये झुमके का डिब्बा तो जादुई है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद जब डिब्बा खनखनाया तो उसमें ढेरों सोने के सिक्के थे। माधवी मारे खुशी के नाचने लगी। वो बोली, दादी, अब तो हमारे दिन फिर गए। डिब्बे तो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। ये झुमके का डिब्बा जैसे ही खाली हो रहा है, इसमें कोई ना कोई जेवर आ जा रहा है। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर इतने जेवर रखेंगे कहाँ? माधवी ने सारे जेवर उठाए और अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर वो हैरान थी। उसके कमरे में एक स्टील की चमचमाती हुई अलमारी खड़ी थी, जिसकी चाबी उसी में लगी थी। माधवी ने जल्दी से अलमारी खोली तो तरह तरह की साड़ियां और लाल शादी का जोड़ा उसमें बहुत ही करीने से लगाकर रखा हुआ था। माधवी ने सोचा, आखिर ये सब क्या है? कौन कर रहा है? रात में जब वो सोने गई तो काफी देर तक तो नींद ही नहीं आई। जब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें लगी तब उसने सपने में उसी बूढ़ी औरत को देखा। वो बोली, अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मैंने तो आपका बहुत ढूंढा, पर आप कहीं नहीं मिली। बेटी, जब तेरे शादी वर्ग का जेवर और सोने के सिक्का हो जाएंगे, तब तो उस झुमके को उसी डिब्बे में रखकर अपनी तरह ही किसी जरूरतमंद लड़की को दे देना। और हाँ, याद रखना, 2 दिन से ज्यादा कोई इसको अपने पास ना रखे। उससे ये कहना कि उसकी जरूरत पूरी हो जाने पर वो भी इसे किसी और को दे दे। अगर ऐसा नहीं किया तो इस झुमके वाले डिब्बे का सारा जादू खत्म हो जाएगा और उसके सारे सिक्के और जेवर पित्तल में बदल जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। माधवी की आंख खुल गई। वो दादी के पास गई और उनको सब कुछ बताया। शायद देवी माँ ने ही हमारा उद्धार करने के लिए ये दिया है। 2 ही दिन में उनके पास बहुत सारा धन हो गया। तीसरे दिन माधवी ने सोचा, आखिर वो कैसे जानेगी कि किसको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। उसने तुरंत एक निश्चय लिया। वो जाकर उसी जगह जमीन पर अपनी दुकान खोलकर बैठ गई जहां वो बूढ़ी अम्मा बैठी थी। तभी उसने देखा कि कई लड़कियों का एक झुंड आया। सारी लड़कियां हर सामान छू छू कर देख रही थी, पर एक लड़की चुपचाप उन सारी चीजों को बड़ी हसरत भरी नजरों से सिर्फ देख रही थी। उसने चुपचाप उसके हाथ में वो डिब्बा पकड़ा दिया। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है।
तुम इसे मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। ये डिब्बा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी तो अपने जैसे ही किसी जरूरतमंद लड़की को दे देना। पर ध्यान रखना, 2 दिन से ज्यादा इस डिब्बे को अपने पास नहीं रखना, वरना सारा सामान पीतल में बदल जाएगा। वो लड़की उसका मुंह देख रही थी, कुछ समझ ही नहीं, पर डिब्बा लेकर अपने पास रख लिया। माधवी घर आकर बहुत खुश हुई। जादुई खजाने के डिब्बे ने उसे धन दौलत के अलावा भी बहुत कुछ दे दिया था। अब उनकी गरीबी दूर हो गई। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो गई। जादुई झुमके के डिब्बे ने उसके जीवन में सारी खुशियां भर दी थी।